ली कहती है, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ, तो मेरी बातों को तुम ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सवाल है और तुम्हारे लिए ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँची है, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ और तुमसे बात करने के लिए आई हूँ ताकि तुम्हें अपने बात समझा सकूँ। मेरे बच्चे, तुम किसके लिए रो रहे हो? उसके लिए जिसने तुम्हारी परवाह ना की, तुम्हारे आंसू भी ना देखे और तुम्हें छोड़ के चल दिए। जो तुमसे छुटकारा पाके खुश रह रहा है, तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और तुम उसको याद करके अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब उसे तुम्हारी चिंता ही नहीं है तो तुम्हें भी उसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, रोया उसके लिए जाता है जो अपना हो, जो तुम्हारा दुख दर्द समझ सके, उसके लिए नहीं जो अपने खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उसने तो यहाँ तक भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद तुम्हारे जीवन में रह क्या जाएगा, क्योंकि तुम उससे इतना प्रेम करते थे कि अपनी जिंदगी मान चुके थे उसे, परंतु उसने तुम्हें दूध में गिरा मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है और अपनी जीवन खुशियों से जी रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारे बिना खुश रहते हैं और तुम्हें भी अब उसके बिना ही खुश रहना पड़ेगा। बच्चे, ये दुनिया अब मतलबी हो चुकी है, सब अपनी अपनी खुशी देखते हैं मेरे बच्चे। उसने भी अपनी खुशी देखी, उसे तुम्हारे साथ वो खुशी नहीं मिल पा रही थी जो वो अपने जीवन में चाहती थी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु उसे अधिक चाहिए था, इसीलिए वो बेहतर की तलाश में निकल गई। तो एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा कि उसके जीवन में तुमसे अच्छा बेहतर इंसान कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए उसके लिए तुम मत रो, मैं तुम्हारे जीवन में तमाम खुशियां भर दूंगी मेरे बच्चे। इसीलिए घबराना मत, बस तुम ये सोचना कि तुम्हारे साथ माँ काली है और मेरी आशीर्वाद है, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा ही तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी अपने जीवन में।